लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी है और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने अब की बार 400 के पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 50% के पार और एनडीए की सीटों की संख्या 443 सीटों के चुनाव में 400 के पार पहुंचाने का है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने 50% से अधिक वोट शेयर और 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? बीजेपी के तरकश में कौन कौन से तीर हैं जिनके सहारे वो 400 सीटें और 50% वोट शेयर का लक्ष्य भेदने की तैयारी कर रही है और भरोसा जता रही है। बीजेपी के स्थापना के समय से ही अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी राम मंदिर पर फैसले से पहले ये नारा देती रही है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के इस नारे में तारीख नहीं बताएंगे जोड़कर विपक्ष भी हमलावर रहा है। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बीजेपी के बड़े नेता विपक्ष के इसी नारे को आधार बनाकर लगातार हमलावर हैं। ये बता रहे हैं कि अब तो तारीख भी बता दिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के काफी पहले से ही पूजित अक्षत कलश यात्रा से अक्षत के साथ निमंत्रण पत्र घर घर पहुंचाने तक कई अभियान भी चले। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मार्च तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी और उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस राम मंदिर दर्शन अभियान के तहत अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों को अयोध्या ले जाने का प्लान बनाया है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाना है कि संबंधित व्यक्ति गैर विवादित रहा हो और उसका एक व्यापक वर्ग पर अच्छा प्रभाव हो। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही कला, साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, साधु, संत, आचार्यों को राम मंदिर दर्शन कराने के लिए ले जाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। राम मंदिर हिंदू आस्था से जुड़ा एक मुद्दा है। बीजेपी की सियासत अपनी स्थापना के समय से ही इस मुद्दे के इर्द गिर्द रही है। अयोध्या और राम मंदिर के इर्द गिर्द 2 से 303 सीट तक का सफर तय करने वाली बीजेपी ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी का टारगेट 50% वोट शेयर पर भी है। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष को सनातन की पीठ पर घेरने की होगी। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को लेकर बीजेपी विपक्षी पार्टियों को घेर ही रही थी कि अब कांग्रेस और अन्य दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार कर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। बीजेपी की रणनीति अब विपक्षी पार्टियों की इमेज सनातन विरोधी सेट करने की होगी। खासकर हिंदी बेल्ट में पार्टी के नेता इसे लगातार इको करेंगे। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने न्योता अस्वीकार करने को लेकर विपक्ष पर जिस तरह से हमला बोला है, वो भी इसी रणनीति की तरफ इशारा करता है। आधी आबादी यानी महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर तक कहा जाता है। महिलाओं को टारगेट कर शुरू की गई उज्ज्वला और अन्य योजनाओं के साथ ही 3 तलाक विरोधी कानून और महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होने को भी बीजेपी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। अब माना यह भी जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में भी सरकार महिलाओं के लिए विशेष ऐलान कर सकती है। कयास है कि बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सम्मान राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का ऐलान सरकार की ओर से अंतरिम बजट में किया जा सकता है। महिला किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने से सरकार पर 120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने के अनुमान लगे हैं। इसके अलावा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने का भी ऐलान कर सकती है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम के वादे की सफलता को देखते हुए सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने को लेकर विचार कर रही है जिन्हें किसी कारणवश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है।